नमस्कार भाई, आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीडीएस में जो आपका आज का पेपर हुआ है मैथमेटिक्स, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से फटाफट आ जाइए और यहां से आप लोग अपना आंसर की भी मैच कर सकते हो। तो जल्दी से सभी बच्चे आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन आज के एग्जाम्स में आए हुए हैं तो उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, देखिएगा, एक बात है कि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बट सबसे बड़ी चीज ये है कि हम सिलेबस को क्या अच्छे से सीखे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। और दूसरी चीज की, हाँ, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव है कि नहीं। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, तो हमें ये देखना है। देखिए, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 10,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से गणना कीजिए। तो ये बोला है कि कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा। यहां पे इन्होंने ये बोला है कि भाई सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा। चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यहां पे 10,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। सबसे बड़ी चीज यहां पे इन्होंने बोला है कि भाई अर्धवार्षिक है ना, यहां पे अर्धवार्षिक वर्ड है। अर्धवार्षिक वर्ड का मतलब सीधा सीधा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम में कुछ कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 20% है, तो 20% को यहाँ पे टाइम में 2 का डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे अर्धवार्षिक बोला जाता है तो 2 का डिवाइड करोगे आप 10% पर एनम यहाँ पे बच्चों आ जाएगा। ये 10% पर एनम। और जो टाइम दे रखा है, क्योंकि टाइम यहाँ पे क्या दे रखा था, 2 वर्ष के लिए दिया था, है ना। तो यहां पे ये हो जाएगा 4 वर्ष है, नहीं 2 में इसका 2 का मल्टीपल करेंगे। अगर जैसे आप 2 का मल्टीपल करते हो तो क्या मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 ईयर्स, है कि नहीं। आप देखिएगा, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। हालांकि क्लास में ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, कोई ट्रिक या कोई फॉर्मूला नहीं होता है। क्वेश्चन को विद इन 10 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा, अगर यहाँ पे 4 ईयर्स का है तो यहाँ पे 4 ब्रैकेट आप क्रिएट करो, 1 2 3 एंड 4। अब यहां देखिए 4 ईयर्स है, 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। देखिएगा, चूंकि यहां पे 10,000 है तो बच्चों 10,000 का क्या करेंगे, 1/10। 1/10 का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे 1,000 ये हो जाएगा, एंड 1,000 का 1/10 ये हो जाएगा 100। आफ्टर देन क्या करेंगे, 1/100। अब 100 का 1/10 आप जैसे ही करते हो कि ये 10 आएगा। आफ्टर देन आप क्या करोगे, इसको आप ऐड करोगे, 10 100 एंड 10 क्या हो जाएगा, 110। एंड 110 का क्या करोगे आप, 1/10। तो 1/10 बच्चों क्या हो जाएगा, 11 और ये 110 ओवरऑल कितना हो जाएगा, 121। मैंने क्लास में भी अच्छे से ये बताया है कि डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए केवल एक लाइन में क्वेश्चन को कर सकते हो। आप देख सकते हो सीडीएस में आज का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको एक लाइन में आराम से कर सकते हो विद इन 10 सेकंड के अंदर। ये जो लास्ट में ये फर्स्ट टर्म को छोड़कर जितने भी टर्म है ये, इसको आप डिफरेंस बोलते हो। डिफरेंस का मतलब है डिफरेंस बिटवीन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये 300 ये हो जाएगा, इसको काउंट कर सकते हो आप, 300 प्लस ये देखो, ये इसका मल्टीपल आप करोगे बच्चों, ये क्या मिल जाएगा यहां पे, ये 20 और ये हो जाएगा 121। तो फाइनली आप देखो, इसको आप ऐड करोगे, ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा एंड ये 6 हो जाएगा, है ना। सर ये 4 और ये 6 हो जाएगा, तो 641 आपका ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, है कि नहीं। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। बस कुछ छोटी सी चीजें क्या करना है, करना क्या है बच्चों, बस मैंने बोला कि एक लाइन में करना है कि बस ये आपको 4 इयर्स इसको कन्वर्ट करना होगा। बस जस्ट इसको, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 2 इयर्स अर्धवार्षिक, मतलब 2 का मल्टीपल कर दो टाइम में, तो 4 इयर्स हो जाएगा। 4 इयर्स का मतलब होगा 4 3 2 1 एंड 2 इयर्स होता, 3 इयर्स होता तो 3 2 1 होता। क्योंकि अब 4 इयर्स है तो 4 3 2 1 हो गया। और इसके बाद जितने भी नंबर है, जिसमें जितना भी कैलकुलेट करोगे आप, ये सारे के सारे क्या आते हैं, डिफरेंस में आते हैं। देखिए यहाँ पे 300 हो जाएगा, ये 220 हो जाएगा, 121 आ जाएगा, इसको ऐड करोगे आपको तो ये आपको आ जाएगा 641। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन 1 है।
ये सही है। देखिएगा अब ये क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये बोला कि a माइनस बी a इंटू बी माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए एक्स माइनस सी एंड एक्स माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी एंड एक्स माइनस ए। और ये इस क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, ए बी और सी। देखिए यहाँ पे ये पुटिंग वे से होगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल होते हैं, बहुत सारे पुटिंग वे से होते हैं, तो इसको आप हिट एंड ट्रायल से नहीं बल्कि आप पुटिंग वे से करोगे। जब आप इसको पुटिंग वे से करोगे तो यहां पे फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहां पे एक्स ए बी और सी का जो आप वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे, रखोगे ए इज इक्वल टू, यहां पे आप बच्चों रखना इसको ए इज इक्वल टू कितना, ये रखोगे आप ए इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू आप 2 रख दो, है ना। फाइनली आप इसको अगर आप रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, है ना। तो बच्चों यहां पे आपको ये मिलेगा कि भाई ये द कोश, ये बोला है क्या ये वैल्यू जो है कोश है ना, कोफिशिएंट है कि नहीं है। अब ये देखिएगा इसका गुणांक है, इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 तो नहीं होगा, है कि नहीं, ये होगा। बल्कि ये क्या होगा, एक्स का गुणांक a माइनस बी और b माइनस सी और सी माइनस ये नहीं होगा, मतलब ये आपका सही होगा, केवल 1 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब आप सभी बच्चे अपना ऑप्शन मैच करते चलो, है ना। सबसे बड़ी बात कि आप अपना ऑप्शन मैच करते चलो, चूंकि आज ही एग्जाम्स हुए हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे दे रखा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे बच्चों दिया है कि भाई कंसिडरिंग द फॉलोइंग द स्टेटमेंट। अब देखिए द पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल्स दिया है, ये वैल्यू दिया है और यहां पे बोला है इसके संदर्भ में निम्नलिखित विचारों को, n एक पूर्ण संख्या है ना। जब एक n पूर्ण संख्या है तो बोला है कि n एक पूर्ण संख्या है तो उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या ये यहां पे एक वर्ड बोला है कि ये 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाज्य है, मतलब इसे डिविजिबल है क्या। अगर इससे डिविजिबल है तो यहां पे आप x की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 1 रखते हो, ध्यान से देखिएगा, n इज इक्वल टू 1 रख के यहां पे फाइंड आउट कर सकते हो आप आराम से। अगर n इज इक्वल टू 1 बच्चों रखते हो तो यहां पे देखो n जहां जहां पे ये n है वहां पे n रखोगे तो आपको फाइनली ये मिलेगा कि भाई ये दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। स्टेटमेंट 1 एंड सेकेंड को दोनों को ये सेटिस्फाइड करेगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट आंसर होगा। आप चेक कर सकते हो, बस इसको सॉल्व करना है। अब क्या करना है, यहां पे जो पावर है, पावर में क्या करना है, पावर में बच्चों 1 रखना है और 1 रखोगे, देखोगे कि ये दोनों से क्या होगा, डिविजिबल होगा। दोनों स्टेटमेंट से, ये जो दोनों फर्स्ट एंड सेकंड और ये दिया है, दोनों से डिविजिबल होगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, 1 एंड 2 बोथ, है ना, दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों दिया है m के किन मान के लिए mx स्क्वायर प्लस mx प्लस 8x प्लस 9 एक पूर्ण वर्ग होगा, है कि नहीं, एक पूर्ण वर्ग होगा। ये किसके लिए ये बोला है। अब देखिए यहां पे भी आप क्या करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे 2 वैल्यू रखोगे, तो यहां पे ये ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। देखो करने के लिए आप ये नॉर्मली इसको अगर सॉल्व करते हो तो यहां से भी आपको मिल सकता है ना। अब इसको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन अगर आप करेंगे तो हमको बहुत टाइम लगेगा और क्वेश्चन बहुत सारे कराना है, तो एक बार अपना आंसर आप देखते रहिएगा। और दूसरी चीज देखिएगा, सबसे बड़ी चीज कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में है, जो बालसन चौराहे पे है। जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है, और एक बात समझिएगा, अगर आपको बढ़िया से अच्छे से तैयारी अगर करना है ना। अब एक बात मैं बता रहा हूं कि सीडीएस के लिए कोई भी क्वेश्चन विद इन, अच्छा सबसे बड़ी चीज होती है कि बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, आप 1 से 2 मिनट लगते हैं, केवल 4 से 5 क्वेश्चन 100 में, बाकी क्वेश्चन को 40 से 50 सेकंड में आप आराम से कर सकते हो, जो कैलकुलेटिव ना हो, है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पे है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि यदि x इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4a प्लस 4b और y इज इक्वल टू ये दे रखा है a प्लस बी अपॉन 4 प्लस ए बी बाई a प्लस बी, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि x माइनस का होल स्क्वायर माइनस y माइनस का y माइनस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। बच्चों यहां पे भी क्या है, इसको भी पुटिंग में से आप कर सकते हो, इसको x और y को पुटिंग में से कर सकते हो, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 समथिंग रख के इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका यहां से भी ऑप्शन बी स्क्वायर फाइंड आउट होगा। आप एक बार चेक कर लेना, है ना, मैं बस केवल आंसर आपको बता रहा हूं। हालांकि क्वेश्चन पूरा सॉल्व है, 100 क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। अगर आपको केवल एक बार अपना शीट मिलाते रहिए कि आप राइट आंसर है कि नहीं, क्योंकि आप आज एग्जाम दे के गए हो, तो ये थोड़ा सा देखते रहिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 दिया है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 दिया बच्चों, ये दिया है निम्नलिखित का विचार कीजिए, यदि cos पावर 4 थीटा माइनस sin पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5/2, है ना। तो क्वेश्चन में बोला गया है, दो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि भाई तीन, हालांकि यहाँ पे ये दो तीन स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि cos पावर 4 थीटा माइनस sin पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है इनका कोसेक थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा माइनस cot थीटा, और तीसरा है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब यहां पे बोला गया उपयुक्त में से कौन सी सौर समीकरण है कि नहीं, उपयुक्त में से, ये क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इसमें से उपयुक्त में से कौन सी सौर समीकरण है, इसमें से ये बोला गया है कि नहीं। इसको इस क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, इसको एक बार देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से आई थिंक क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ये बोला गया है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये और ये, है ना, देख लीजिएगा, इसको नॉर्मल चीज है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, इसको कन्वर्ट करना है, इसको दोनों को इक्विवेलेंट करना है। जिस जिस ये इक्वेशन में जो इक्वेशन दे रखा है कि जिस दिन में ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होता है वो उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड ये दोनों का इक्वल होगा, ये इक्विवेलेंट होगा, और ये नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन कौन सा सही होगा, ये स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड, तो फाइनली आपका हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड, ये ऑप्शन नंबर बी, है कि नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 ये है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला गया है, यदि sin थीटा इज इक्वल 12/13, एकदम आसान क्वेश्चन है, देखिएगा इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ये क्लास 9th का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि sin थीटा इज इक्वल 12/13, तो sin थीटा प्लस sec थीटा का स्क्वायर कोसेक थीटा माइनस cot थीटा का इसकी पावर 2 कर दिया है, तो ये जीरो की, ये जो यहाँ पे थीटा है, 0 इज ग्रेटर देन, थीटा का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और π/2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो क्या होगा इसकी वैल्यू क्या होगा, इससे आसान क्वेश्चन तो कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फाइनली आपको दिख रहा है कि भाई sin थीटा बराबर लंब बटे कड़ होता है, ये L अपान क्या होता है, कड़ का मतलब क्या होता है भाई, है ना। तो फाइनली आपको बेस क्या मिलेगा भाई, इसका जो ये आधार क्या मिलेगा, ये 5, चूंकि ये ट्रिपलेट बना रहा है, ट्रिपलेट का मतलब 12 एंड 13 का ट्रिपलेट क्या होता है, 5 होता है, मतलब ये आपका ये फाइनली बेस क्या मिल गया, 5 आ गया, एंड आप इसको इसमें पुट अप करोगे, फाइनली आपको आंसर फाइंड आउट होगा, ऑप्शन नंबर डी, एकदम बच्चों जैसा क्वेश्चन है ना। कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान दिए, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए, कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिए, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बच्चों, ये ऑप्शन नंबर ये होगा, इसको केवल यहां पे सॉल्व करना, ये जो पावर 2 है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या करेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन बच्चों यहां ध्यान से देखना है कि tan थीटा प्लस सेक थीटा इसका होल स्क्वायर दिया है, और इनटू में दिया है, यहां पे देखिएगा इसकी पावर 2 है, इसको लिख देंगे 1 अपान, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और उसके बाद माइनस cot थीटा, और इसकी पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये पावर 2 हो जाएगा, है ना। तो केवल इसको आप क्या कर दोगे, ये पावर 2 हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट अप कर दोगे, जिसकी जगह होती है, फाइनली आपको क्या आंसर मिल जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, देखिए ध्यान से, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या है ना, एक्चुअली क्या क्वेश्चन को एक दो तरह से किया जा सकता है, लेकिन यहां पे क्या है कि अगर आप यहां पे वैल्यू पुट अप करना चाहोगे, अगर वैल्यू पुट भी करते हो तो आई थिंक, अगर देखिए कि इसको आप स्क्वायर बनाना चाहोगे, अगर आप चाहते हो कि हम ऑप्शन से ही क्वेश्चन को कर दें, अगर ऑप्शन से करते हो तो यहां पे अगर m की वैल्यू 2 रखते हो तो ये तो बनेगा, ये बन रहा है, चूंकि 2 + 2 4 हो जाएगा, फाइनली 2 हो जाएगा, फिर इसमें जुड़ेगा, ये फाइनली 2 आएगा, है ना। लेकिन यहां पे ये नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे 2 करोगे 4 कितना होगा, 4 2 6, ये तो बनेगा नहीं, और फाइनली ये भी नहीं बनेगा, देखो यहां पे 4 2 6 करोगे, ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर आप ये सही हुआ और ये सही हुआ, इसमें अगर आप इसको दोनों को सॉल्व करते हो तो हालांकि ये भी क्वेश्चन सही नहीं है एक्चुअली, क्या इसको जब सॉल्व करोगे आप तो ये फाइनली आपको ऑप्शन नंबर ये सी आंसर होगा, है ना। इसको एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि 6 - sin थीटा, यदि बोला गया 6 - sin थीटा
और जहां पे थीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है एंड π/2 से क्या है, लेस देन है, तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा? इसकी न्यूनतम वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, इसकी न्यूनतम वैल्यू पूछा है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इसकी न्यूनतम वैल्यू, कुछ करना नहीं है, इसको अगर न्यूनतम वैल्यू है इसकी वैल्यू पुट ऑफ करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। यहां पे 2 हो जाएगा आपका आंसर, राइट आंसर। क्लियर है क्या? अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि पूरा क्वेश्चन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों अपना आप एक बार आप अपना आंसर मैच करवाइए कि क्या आपका राइट आंसर है क्या, है कि नहीं। अब इस क्वेश्चन को 10वें वाले क्वेश्चन को देखेगा, क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे सही करते हैं या इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 4 का स्क्वायर 30, देखो ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसे डिस्क तैयारी करना बेकार है, क्योंकि यहां पे केवल वैल्यू पुट ऑफ करना है, केवल और केवल वैल्यू पुट ऑफ करना है। 4 का स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे एंड यहां sin 30 डिग्री वैल्यू रखेंगे, cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो फाइनली आपका आंसर क्या मिलेगा क्वेश्चन नंबर 10 में, है कि नहीं। जब इसको करेंगे तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि यहां पे 3 आपका आंसर आएगा, है कि नहीं, जब यहां पे वैल्यू पुट ऑफ करोगे। इससे आसान क्वेश्चन तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है कि यहां पे दिया है कि मान लीजिए ए बी सी और डी एक क्या है, एक चर पूर्णांक है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, इस प्रकार की a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 200। देखो ये भी एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 200 दिया है, यदि बोला है कि s इक्वल टू ये दिया है तो s का मान निकालिए, है ना। तो यहां से a प्लस बी इसकी वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी 100 है, यहां पे वैल्यू पुट ऑफ करोगे, यहां पे आपका आंसर जो भी आ जाएगा। ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन, इसको आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है कि भाई 97 टू द पावर 30 माइनस 14 टू द पावर 13 ये एक भाज्य है। तो क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिया है। देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन से बनते हैं, यहां पे बोला है कि भाई 37 से 83 तक नहीं है, 83 से 37 तक नहीं है, 37 से 83 तक क्या है, से है ना, तो 37 है ना तो 83 है। क्या करना है, अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 97 एंड 14 क्या आ जाएगा भाई 80 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 83 का मतलब ऑप्शन फर्स्ट में 83 कौन दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये देखेगा, क्वेश्चन नंबर 13 में ये दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक चीज समझिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और इस सिचुएशन में आता है कि भाई log 10 टू द पावर 5 एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है, एंड log 100 टू द पावर 10 एक इरेशनल नंबर है, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य होगा, है कि नहीं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य होगा। एक बात समझिएगा कि अगर यहां पे क्वेश्चन में ये बोला है तो यहां पे फाइनली क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन में ये इरेशनल नंबर कभी नहीं होता है, हमेशा रेशनल नंबर, यू नो दैट, हमेशा 10 log 100 टू द पावर 10 इज नॉट रेशनल नंबर। ये एक फैक्ट होता है जो आप अच्छी तरह से जानते हो, ये इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली एक नॉलेज होना चाहिए कि भाई log 100 टू द पावर 10 इज नॉट रेशनल नंबर, इज नॉट इरेशनल नंबर, इट इज रेशनल नंबर। सो ये जो ऑप्शन है यहीं पर रॉन्ग हो जाता है ना। तो ये एक रेशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर नहीं होगा। और ये क्या होता है फाइनली, ये तो रेशनल नंबर होगा ही, जब ये रेशनल नंबर होगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा, ये इसका ये तथ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 में यह बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया कि यदि 17 महिलाएं और 24 पुरुष किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, यह स्टेटमेंट बोला है कि भाई अगर 5 दिन में पूरा करते हैं और 12 महिलाओं और 23 पुरुष उसी काम को 6 दिन पूरा करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो कुछ करना नहीं है बच्चों, ध्यान से देखना कि यहां पे वुमेन रखना और यहां पे मेन रखना, यहां पे 17 फीमेल एंड 24 मेल, कितने दिन में, 5 दिन में। और यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां पे फाइनली क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 12 फीमेल एंड
23 मेल कितने दिन भाई 6 डेज में, इसका मल्टीपल करो 17 पचे 85 और ये देखो 5 चौक को 20, 5 दूना 10, 2 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 12 6 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। और ये फाइनली यहां पे क्या मिलेगा भाई, यहां पे 6 त्रिक 18, 6 दूना 12 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसमें से केवल आपको माइनस करना बच्चों, ये माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, है ना, ये 3 और 1 आ जाएगा। फाइनली यहाँ पे 3 और 1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा इसको अगर माइनस करते हो कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। जब बच्चों ये 18 आ गया तो आपका राइट आंसर कौन सा सही होगा, इन्होंने बोला इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब हो गया देखिएगा 13 फीमेल, यहां पे फाइनली 13 वुमेन एंड ये मेल कितना है 18 है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ये देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा क्वेश्चन है, चलिए देखिए बच्चों, ये यहां पे देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिख रहा है या, ओके ओके क्लियर सर। देखिए बच्चों यहां पे देखिएगा आपको यहां पे वुमेन का रेशियो कितना आ गया 13 एंड मेल का रेशियो कितना आ गया 18, किस ऑप्शन में है ये देखिए बराबर है कि नहीं है, इट्स 13 वुमेन एंड 18 मैन, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1, ये डायरेक्ट आपका आंसर राइट होता है। देखिए कितना टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, विद इन 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, है कि नहीं। मैं बेसिक वे में नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट आप एग्जाम में आप कैसे कर सकते हो ये चीजें मैं बता रहा हूं। फाइनली देख बहुत अच्छा एक बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया है, पाइप एंड सिस्टर्न से दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 एक पाइप एंड सिस्टर्न से, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में यह बोला गया है कि 3 नल ए बी और सी किसी टंकी को 6 आवर में क्या करते हैं, फिलअप करते हैं एंड सी जो है अकेले उसको 12 आवर में फिलअप करता है। और क्वेश्चन बोल सकता है टंकी को भरने के लिए जब ये खाली होती है तो तीनों को एक साथ चला दिया जाता है और टी समय के बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यहां पे क्वेश्चन में बच्चों पूछा गया है कि टंकी को भरने में फाइनली कितना समय लगेगा, इस क्वेश्चन को आपको बताना है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो कुछ करना नहीं है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां पे देखिएगा 3 नल है, यहां पे मैं लिख रहा हूं ए बी और सी, ये तीनों नल टंकी को कितने घंटे में 6 घंटे में, और सी टंकी को कितने घंटे में बच्चों, ये 12 टंकी को कितने घंटे में 12 आवर में। अब फाइनली ये क्या मिलेगा 12 आपका कितना लीटर का हो गया, इतने लीटर की टंकी हो गई। अगर 12 लीटर की टंकी आपकी हो गई तो ए बी और सी तीनों मिलकर भरेंगे तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, ये कितना भर देंगे भाई, यहां पे हो जाएगा 2, और ये सी अकेले 1 घंटे में 1 ही भरेगा। अगर सी का 1 घंटे में 1 ही है, इसका 1 ही है और ए तीनों का मिलकर 2 है, तो ए और बी का कितना होगा, ये भी 1 होगा। अब फाइनली क्वेश्चन में बोला गया कितने समय बाद नल सी को बंद कर दिया जाए कि टंकी 8 घंटे और समय लगती है भरने में। तो क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, देखो यहां पे क्या होगा 2t, यहां फाइनली 2t माइनस कितना हो जाएगा 8 घंटे और टाइम लगता है ना, 2t प्लस 8 माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू कितना दिया है 12 और 12 है ना, 12 दिया, तो ये इक्वेशन थोड़ा सा आपका बनेगा। अब यहां से देखो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो t आ जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 12, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 12 माइनस 8, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। फाइनली आपको कितना टाइम और लगेगा भाई, यहां पे कहां क्वेश्चन गया, ऑप्शन नंबर 4 आया है, देखिए क्या आता है 4, है ना, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 4, यहां पे सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ये 4 दिया है। आई थिंक बात समझ में आई होगी सभी बच्चों को। देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है, सारे एकदम इजी क्वेश्चन है कि नहीं, लेकिन एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग समझनी होगी, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन को आप रटते जाओ और सारे क्वेश्चन आपसे बन भी जाएंगे, है कि नहीं, क्वेश्चन पे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये दिया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ए बी और सी किसी काम को कितना x एंड 1.5x एंड 2x दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक साथ मिलकर काम को पूरा करते हैं तो किस अनुपात में इनको भुगतान करना पड़ेगा, किस अनुपात में इनको भुगतान करना पड़ेगा। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फाइनली यहां पे इन्होंने बोला है कि इसका जो वर्क है ये x है, x का मतलब 1 मान लेते हैं हम 1,
इसको क्या मान लेते हैं 1.5 एंड इसको क्या मान लेते हैं 2। अब फाइनली क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन की मैंने क्या बोला, अंडरस्टैंडिंग, और यहां पे बोला है कि रेशियो में बताना है। रेशियो बताने का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू हम रखें, इसकी रियल वैल्यू यहां पे रखें, कोई भी आप एज्यूम की वैल्यू रख सकते हो। 1.5 की जगह आप 10 का मल्टीपल कर दो कोई सब में, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, एन हो जाएगा 20। फाइनली इसका एलसीएम कितना मिल जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 3। तो ये इसका हो जाएगा, है कि नहीं, 643। देखिएगा ये इस रेशियो में इनको भुगतान करना पड़ेगा। 643 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आई थिंक आपकी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको किस वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन को उठाओ और बेसिक करो। होता क्या है बच्चों में कि भाई वो ये सोचते हैं कि सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे, कर तो लोगे लेकिन आपके पास टाइम नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन को करने के लिए आपको टाइम टेकन नहीं बल्कि टाइम बचाना पड़ेगा, है ना, टाइम नहीं लेना होगा, तभी आप क्वेश्चन एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहां पे इन्होंने दिया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दिया है कि n पावर 3 माइनस n इज डिविजिबल बाई 6, n पावर 5 माइनस n इज डिविजिबल बाई 5 एंड n पावर 5 माइनस 5n क्यूब प्लस 4n is divisible by 120, which of the statement given the above are the correct। कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट है, ऐसा बोला गया है कि भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट है। देखिएगा बच्चों यहां पे देखिएगा इन्होंने बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है, ये 6 से डिविजिबल का होगा। आप खुद सोचो अगर 6 की पावर, अगर 6, अच्छा एक चीज और है, आप इसमें एग्जांपल लेके देख सकते हो, एकदम नॉर्मल चीजें। एग्जांपल इन्होंने बोला है कि यदि x पावर n टू द पावर 3 माइनस n इज डिविजिबल बाई 6, अगर ये 6 से डिविजिबल है, अगर कोई संख्या 6 से डिविजिबल है, आप n कुछ भी लिख सकते हैं, लेके आप देख सकते हो 5 ही कर लो, 6 ही कर लो, कुछ भी कर लो आप। अगर आप करोगे, मान लो ऐसे ही करते हो 5 की पावर 3 माइनस 5, है कि नहीं, 5 की पावर 3 माइनस क्या हो जाएगा 5, 5 5 जा 25 माइनस 5, 5 5 जा 25 माइनस 5। देखो 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, ये 6 से 120 इस 6 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर आप ले लो, ये 6 से डिविजिबल है, तो ये स्टेटमेंट आपका राइट जाता है। कुछ भी आप लिख सकते हो। अगर आप बोलते हो कि नहीं सर अपने से लियो, आप कुछ भी ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, एनी कुछ भी आप एक होल नंबर लेके आप कर सकते हो इस पे रख के। तो फाइनली अगर आप इसको करते हो तो क्या मिलेगा, अगर 3 को लिखते हैं तो 3 3 जा कितना हो जाएगा भाई, 3 को करते हैं तो 3 से भी हो जाएगा, क्योंकि 3 को लिखते हैं 3 पावर 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस कितना हो जाएगा 27 और माइनस 3 हो जाएगा, है ना। तो ये भी 3 करोगे ये क्या होगा 24 इज द डिविजिबल बाई 6। ये भी स्टेटमेंट आपका देखो सब में, अगर आप इसे फाइनली अगर आप चेक करते हो तो ये आराम से आपको मिल जाएगा कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फाइनली अगर आप इसको करोगे तो आपको तीनों स्टेटमेंट ऐसे दिखेंगे जो इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इसलिए बच्चों इसका जो आंसर होगा ये होगा ए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इज राइट आंसर। आई थिंक आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही होगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 चल रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को बोल रहा है कि व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ द सम ऑफ s इज इक्वल टू 9 टू द पावर, s इज इक्वल टू 9 टू द पावर 27 प्लस 27 इज, अच्छा ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है बच्चों। इसका बेस आप अगर सेम कर सकते हो तो इसका बेस सेम करके देख लो। क्वेश्चन एकदम इजी है, क्वेश्चन नंबर 18 एकदम आसान से भी आसान क्वेश्चन है कि नहीं। जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपको 6 ही मिलेगा। आप कहो तो मैं सॉल्व करके भी आपको बता दूं, उसमें कुछ है नहीं, डायरेक्ट, है कि नहीं, कुछ भी नहीं है। आपको अगर सॉल्व करना है तो आप इसको ऐसे देख सकते हो। इसको अगर आप लिख सकते हो 3 की पावर 2 इसकी पावर 27। अगर आप देखना चाहते हो कैसे सॉल्व करते हैं, आप अगर सीडीएस की तैयारी करते हो तो आपको इस फॉर्मेट पे आना ही पड़ेगा, आपको इस स्टेज पे आना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप टाइम टेकन होंगे, पूरा क्वेश्चन कवरअप नहीं होगा आपसे। इसलिए आपको इस फॉर्मेट पे बच्चों आना ही पड़ेगा। 27 को आप फाइनली क्या लिख सकते हो बच्चों, 27 को 3 पावर 3 इसकी पावर क्या है 9 है, 9 3 27। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, इसमें पावर पे पावर होता तो मल्टीपल होता है, यू नो दैट। तो इसका जब मल्टीपल करोगे 3 की पावर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा
54 है ना, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 27 दूना कितना होगा 54 हो जाएगा, प्लस ये क्या होगा 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो 3 की पावर 27। अब एक बात बताइए 3 से डिविजिबल कब होगा, जब 4 का मल्टीपल होगा या 4 का मल्टीपल होगा तो नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। अब आप देखो यहां से 4 का अगर डिवाइड करते हो तो 52 आता है, 52 का मतलब 2 बचता है, 2 का मतलब 3 की पावर 2 बचेगा बच्चों। अगर 3 की पावर 2 बचता है मतलब क्या मिलेगा 9 मिलेगा। प्लस में ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां पे आप देते हो 4 का डिवाइड करते हो बच्चों, अगर 4 का डिवाइड करते हो 4 छाका 24 आता है, 3 बचता है, 3 बचता है, अगर इसकी पावर 3 करते हो 3 तरीके 9 तरीके 27 होता है। 27 में बच्चों क्या होता है हमेशा यूनिट डिजिट देखा जाता है, इस दोनों नंबर को अगर आप ऐड करोगे 9 7 16 होता है, तो यहां पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, यहां पे 6 आ रहा है। सो योर राइट आंसर इज 6। आई थिंक आप क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से समझ रहे होंगे। ओके अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 एकदम प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन सभी कंफ्यूज जाएंगे मेरे को पता है, क्योंकि आप एग्जाम में क्या करोगे ना क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दोगे, एकदम सारे बच्चे यही करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दोगे। जो बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व किया ऐसे वो टाइम टिकल लिया और गायब हो गया एग्जाम से। ओके तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या है एक बार देख लीजिएगा। जैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने के लिए कुछ करते नहीं, देखिए अगर आप सॉल्व कर रहे हैं ना, अब जैसे ही इसको ऊपर लेके जाओगे यहां पे आप बोलोगे इसका जब मल्टीपल करते हो तो फाइनली ये क्या मिलेगा और ये क्या मिलेगा, ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। अगर यहां पे देखो यहां पे √3 + 1, इसको मैं बताऊंगा एक्सप्लेन, इसका अच्छे से मैं कर दूंगा, जब कभी आप ऑफलाइन क्लास में आओ तो इसका मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप इसको देखना चाहते हैं ऐसे क्वेश्चन को, अगर इस फॉर्मेट में है √3 + 1 √3 - 1 या √3 - 1 अपन √3 + 1, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको अगर कभी भी मिलता है बच्चों तो कुछ नहीं करना पड़ता है। अगर ये माइनस है तो 2 - √3, अगर ये प्लस है तो 2 + √3, ये बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। अगर इन दोनों को आप फाइनली इसको आप इसमें फरकते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ये आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ये एकदम नॉर्मल। अब छोड़ और बच्चे क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे नॉर्मली इसका मल्टीपल है ना, इसके डिनोमिनेटर और उसमें डायरेक्ट आपको मल्टीपल करेंगे, इसको कैलकुलेशन में फंसते हैं, इससे क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करते हैं, डायरेक्ट आंसर पुट अप करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज वेरी वेरी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बोर्ड एंड स्ट्रीम से, इस बहुत ही, मैं बोला ना बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। और मैंने पूछा, देखिए एक चीज और, हमारी पूरी टीम कैडेट पॉइंट्स की पूरी टीम गई थी, बच्चों से पूछी कि क्वेश्चन कैसा है, तो बहुत सारे बच्चे बोले सीडीएस का क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा मॉडरेट नहीं है, थोड़ा सा टफ ही है। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, टफ क्यों है, आप खुद सोचो क्वेश्चन टफ क्यों है। यहां पे जैसे इन्होंने क्वेश्चन दिया है कि द स्पीड ऑफ a boat in still water is 15 km/h if it can travel 22 kilometer, sorry 42 kilometer downstream and the 28 kilometer upstream in the same times, then what is the speed of stream। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि एक नाव है जो शांत जल में, जिसकी स्पीड क्या है 15 km/h बच्चों। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर नाव को डाउन स्ट्रीम में जाना पड़े, मतलब कि नाव की धारा की दिशा में जाना पड़े, तो वो धारा की दिशा में अगर 42 किलोमीटर जाना पड़े और अगर धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाना पड़े तो ये सेम टाइम लेता है। अगर सेम टाइम लेता है तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि धारा की चाल क्या होगी, व्हाट इज द रेट ऑफ स्ट्रीम। रेट ऑफ स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की चाल क्या होगी। एक बात बताओ बच्चों मेरे को, अगर आप ये मान लेते हो कि रेट ऑफ स्ट्रीम, एक बात बताइए, बोट इन स्टील वाटर क्या होता है, अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम होता है कि नहीं होता है, यू नो दैट बाई 2। ये अगर समझ गए तो आपको क्वेश्चन आपसे बनेगा, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, है ना। अगर आप इसको, आपको अगर ये बात समझ में आई होगी तो फाइनली बच्चों एक बात बताओ, क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि भाई कितना टाइम लगेगा। तो एक बात बताओ कि यहां पे अगर ध्यान से सुनना कि अगर यहां पे नाव, शांत जल में नाव की स्पीड कितना है 15 किलोमीटर, अगर उसको डाउन स्ट्रीम में जाना है तो किस स्पीड से जाएगी, 42 किलोमीटर को 15 प्लस कितना मान लेते हैं, उसकी स्पीड क्या है, x है। Let us the speed of rate of stream is x km/h, then the downstream में मूव करने के लिए 42 किलोमीटर जाने के लिए 42/15 प्लस x, ये आप टाइम लोगे। और यहां पे चूंकि देखिएगा अगर ये यहां पे टाइम लेता है, दूसरी चीज यहां पे बोला गया है कि भाई ये कितना टाइम लेता है, यहां पे
फाइनली बच्चों यह यहां पे कितना टाइम लेता है 28 किलोमीटर। ये क्या है, अप स्ट्रीम है। अब ये इस स्पीड से जाएगा तो क्या होगा, फाइनली ये आपको मिलेगा 15 माइनस एक्स हो जाएगा। अगर 15 माइनस एक्स आप करते हो, इसका क्रॉस मल्टीपल बच्चों करोगे तो यहां पे एक्स की वैल्यू फाइनली निकल के आएगी 3 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं, 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड निकल के आएगी। इसको कैलकुलेट करके देख लेना, ये एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं बच्चों। फिर ये देखिए क्वेश्चन तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही है ना, थैंक यू। अच्छा, इसकी जो लिंक है बच्चों, ये जो लिंक है, ये जो वीडियो पूरा जो वीडियो है, ये सीपीडीए के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, आप इसको देख सकते हो। और इसका जो पूरा आंसर की पूरा पड़ जाएगा, है ना, तो रात तक आप आफ्टर 12 PM AM आप उसको देख सकते हो। सारा आपको पूरा आंसर की होगा, पूरे एनडीए का जितने भी पेपर्स, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड जो जितने मीटिंग पेपर हुआ दोनों का, एंड सीडीएस का भी। तो फाइनली आपको पूरा पूरा आंसर की तो आज ही मिल जाएगा। और डिस्कशन के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे आज के 20 क्वेश्चन, बाकी नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।